Here Kanika from Dream Physics. I hope you all are doing great. तो आज का वीडियो लेक्चर है वेक्टर्स और स्केलर्स के ऊपर, जो कि एक क्लास 11th में वेक्टर्स का एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन के रूप में कराया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर्स। सबसे पहली बात, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है, या तो स्केलर या तो वेक्टर। अब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड माने के वैल्यू। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 टॉफीज है, तो आपके पास टॉफीज, ये 5 क्या है? नंबर ऑफ टॉफीज का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 5 मीटर चले, तो ये जो 5 मीटर है ना, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको बताएगी कि आपकी ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, उसको बोला जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल एक राम नाम का बंदा है, राम जो है वो 5 मीटर चला, डिस्टेंस है उसका 5 मीटर। तो मुझे अगर आपको बताना है कि वो कितना चला, तो मुझे 5 मीटर बताना ही सिर्फ सफिशिएंट है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है डिस्टेंस में कि वो किस तरफ चला, क्योंकि डिस्टेंस मतलब व्हाट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि इस जो ये हमारा मार्कर है, इसका मास है 1 किलोग्राम, तो इसका मास 1 किलोग्राम में, अगर मुझे इसके मास के बारे में बताना तो 1 किलोग्राम बताकर मैंने इसके मास के बारे में सब कुछ बता दिया। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि इसका मास है 1 किलोग्राम तो आप पूछोगे मैम किस डायरेक्शन में 1 किलोग्राम? क्या आप ऐसा पूछते हो? नहीं। इसका मतलब मास को बताने के लिए सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है, डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ वो डिस्टेंस दिया जाता है जो आपने ट्रेवल किया है। इन सब चीजों को बताने के लिए हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि टाइम हमारा 10 बजे है, तो 10, क्या आप मुझसे फिर अगला ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैम 10 किस डायरेक्शन में बजे हैं, इसका मास किस डायरेक्शन में 1 किलो है? ऐसा नहीं पूछा जाता। तो वो क्वांटिटीज जिनको बताने में सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही काफी होती है, जिनको बताने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ती, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर्स। क्या बोला जाता है? स्केलर्स। दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर, हाँ जी, तो वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? वेक्टर्स हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको अगर मुझे पूरा बताना है तो मुझे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ मुझे उनकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं रफ्तार, वेलोसिटी, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की, फॉर एग्जाम्पल किसी ह्यूमन बीइंग की, वो चल रहा है अपनी बाइक पे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बतानी है, तो मैं आपको कहूंगी ही इज ट्रेवलिंग एट 3 किलोमीटर बाय आवर। मान लो 3 किलोमीटर बाय आवर से वो ट्रेवल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। अगर वो इतने, ये जो 3 किलोमीटर बाय आवर है, ये क्या है? ये है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो बता रही है कि कितनी वेलोसिटी। फिर आप मेरे से मैं पूछोगे मैम ये तो उसकी रफ्तार है, पर किस तरफ ये रफ्तार है? तो मैं कहूंगी टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, इस तरह से मैं बताऊंगी। इसका मतलब वेलोसिटी बताने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देनी सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड या उनकी वैल्यू बताना सफिशिएंट नहीं रहता, हमें साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर्स। हमने देखा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर माने कि वो क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए, और वेक्टर माने कि वो क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इनको डिफर करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती, ये सिर्फ एक नंबर होता है, ये सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए स्केलर हमेशा वन डायमेंशनल होता है। स्केलर इज वन डायमेंशनल। जबकि वेक्टर्स की बात करें, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन होती है तो ये मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे पास वेलोसिटी है 5, तो आप कहोगे मैम ये 5 वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट भी होगा, कुछ y कंपोनेंट भी होगा, कुछ z कंपोनेंट भी होगा। या मैं ऐसे बोलूं फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ ना कि एक बॉडी 3 डायमेंशन में मूव कर रही है, वो अलोंग x एक्सिस भी मूव कर रही है, अलोंग y एक्सिस भी मूव कर रही है और अलोंग z एक्सिस भी मूव कर रही है। तो उसके पास तीनों डायरेक्शंस में वेलोसिटीज होंगी। एक को मैं बोलूंगी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग x एक्सिस, एक को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग y एक्सिस और एक को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग z एक्सिस। तो इसका मतलब वेलोसिटी 3 डायमेंशनल में भी, 3 डायरेक्शंस में भी डिफाइन की जाती है। इसीलिए वेक्टर्स जो है वो मेरे मल्टी डायमेंशनल होते हैं। तो पहला पॉइंट, इट इज वन डायमेंशनल बिकॉज इट इज जस्ट अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ सिंगल लाइन, ऑन अ सिंगल डायमेंशन, बट दिस इज मल्टी डायमेंशनल। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर मुझे स्केलर को लिखना होता है मैथमेटिकली, फॉर एग्जांपल मास है, ठीक है, तो अगर मुझे इसको लिखना है तो सिंपल मैं m लिख दूंगी, या अगर मुझे स्पीड लिखनी है तो उसको सिंपल v लिख दूंगी। मतलब सिंबल हम कैसे, सिंबल देख के हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे पता लगा सकते हैं कि अच्छा भाई ये स्केलर है और अच्छा भाई ये वेक्टर है। अगर तो सिंपल सिंबल लिखा हुआ है, बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है, बिल्कुल भी डार्क नहीं है और उसके ऊपर कुछ भी एरो जैसा नहीं है, समझ आ रही है, तो वो स्केलर है। अगर मैं इसी v के ऊपर एक एरो लगा दूं या फिर इस v को थोड़ा डार्क कर दूं, तो ये क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल देखकर जिससे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम पता लगा सकते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर तो वो सिंपल है तो वो स्केलर है, अगर तो वो डार्क है या फिर उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है तो वो एक वेक्टर है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है या उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया जाता है। बेसिकली हम बोल्ड वाला नहीं यूज करते बिकॉज जब हम पेन से लिख रहे होते हैं तो वो चीज ज्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होती, सो वी शुड ऑप्ट फॉर दिस एरो। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इनके डिफरेंस का। पॉइंट इसका ये है कि अगर हमें दो स्केलर्स हैं, अगर मैं किन्हीं भी दो स्केलर्स को लेकर उनके ऊपर ऑपरेशन करूं, उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं, किडनी का ऑपरेशन नहीं, उनका किस चीज का ऑपरेशन करूं, उनको ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं अगर मैं दो स्केलर्स के ऊपर, तो फॉर श्योर हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अ स्केलर। जो हमारा रिजल्ट होगा वो स्केलर होता है। मतलब स्केलर्स के ऊपर आप कुछ भी खिचड़ी पकाते रहो, आंसर हमेशा स्केलर ही आएगा। बट अगर आप दो वेक्टर्स लेते हो और उन दो वेक्टर्स के बीच में आप कोई ऑपरेशन करते हो, या माने कि आप मल्टीप्लाई करते हो दो वेक्टर्स को, या ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, कौन सा एक दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वेक्टर्स के, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब अगर आप दो वेक्टर्स के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो तो हमें स्केलर भी मिल सकता है कुछ ऑपरेशंस में और कुछ ऑपरेशंस में हमें वेक्टर मिलता है। तो थर्ड पॉइंट डिफरेंस का आ गया, अगर दो स्केलर्स लेंगे ए और बी, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, सी इज ऑलवेज अ स्केलर, उनका रिजल्ट हमेशा स्केलर ही रहेगा। अगर हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें एक अनदर वेक्टर भी मिल सकता है या सिर्फ एक स्केलर भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑपरेशन किया है। तो ये 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले स्केलर के पास डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, वेक्टर को बताने के लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। स्केलर जस्ट एक नंबर है तो इट इज वन डायमेंशनल, वेक्टर्स आर मल्टी डायमेंशनल। स्केलर्स को सिंपल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस अल्फाबेट के ऊपर एक टोपी पहना दी जाए अगर एरो की तो वो एक वेक्टर बन जाता है। स्केलर्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो स्केलर मिलता है, वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो डिपेंड कर रहा है कौन सा ऑपरेशन आपने किया है, तो कुछ ऑपरेशंस हमें वेक्टर्स के ऊपर करे जाते हैं तो वेक्टर मिलता है और कुछ ऑपरेशंस हमें क्या देते हैं, स्केलर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या जो स्केलर्स होते हैं ना बेटा, वो सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं आपके पास एक स्केलर है 8, दूसरा स्केलर है 6, आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको होगा 8 + 4। अगर मैं कहूं आपके पास एक स्केलर है 8, दूसरा है 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपको होगा 8 - 4, मतलब व्हाटएवर।
इसका मतलब स्केलर्स के ऊपर सिंपल मैथमेटिकल एडिशन लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपने ना 10 मीटर चले फिर आप 20 मीटर चले तो आप टोटल कितना चले, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो आपको क्या, अच्छा मैम पहले 10 चले फिर 20 चले टोटल चले 30। देखना ही नहीं डायरेक्शन, देखना ही नहीं कि किस तरफ चले, क्योंकि हम स्केलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं हम स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं हमारी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड फिर हमारी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, टोटल स्पीड बताओ, तो आप कहोगे अच्छा पहले 5 थी फिर उसके बाद 3 और हो गए, 5 + 3। लेना ही नहीं है कुछ डायरेक्शन से अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर जो हमारी क्वांटिटीज होती है जब हम उनको ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा यूज होता है, क्योंकि हमें उनकी डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना होता। अच्छा भाई ले 5 ले 9 तो 5 + 9 14, 9 - 5 4, कुछ देखना ही नहीं है। अगर ऐड करने को बोलेगा तो 2 स्केलर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा 2 स्केलर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ लेना देना ही नहीं है डायरेक्शन के साथ, देखना ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। पर अगर मैं आपको बात करूं दो फोर्सेस की, फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं कहूं इस मार्कर के ऊपर एक फोर्स इस साइड लग रहा है और एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक मार्कर है उसके ऊपर एक फोर्स इस साइड लग रहा है एक फोर्स इस साइड लग रहा है, दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स है 5 न्यूटन दूसरा भी है 5 न्यूटन। अब मैं आपको बोलूंगी बताओ कितना फोर्स लगा, तो आप कहोगे अच्छा एक फोर्स लगा इस तरफ, डायरेक्शन की बात आ गई, दूसरा फोर्स लगा इस तरफ, यहां पर भी डायरेक्शन की बात आ गई। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट लग रहे हैं, आपने डायरेक्शन देखी उन दोनों की, इसलिए आपने कहा अच्छा अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझा कि यही अगर मैं बोलती कि एक स्केलर आपके पास 5 है दूसरा स्केलर भी 5 है, बताओ टोटल कितना हुआ, तो आप कहते हैं मैम 5 + 5 10, हमें डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं है। बट जब बात आती है वेक्टर्स की तो आपको देखना पड़ता है कि अच्छा भाई है तो दोनों 5 5 पर अपोजिट लग रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर मैं बोलती कि यहाँ पर भी 5 न्यूटन फिर से इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, तो टोटल बताओ, तो आप कहते हैं अच्छा अब ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं इसलिए ये दोनों ऐड होंगे। इसका मतलब जब भी हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है, अब रिजल्टेंट से हम क्या समझते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। कहने का मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्ट निकालना होता है तो वो सिंपली एडिशन नहीं होता, हमें देखना पड़ता है कि वो डिफरेंट वेक्टर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से हमें अपना आंसर देना होता है। अगर तो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम ऐड कर रहे हैं, अगर तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्केलर्स जो है बेटा वो सिंपल अलजेब्रा मैथमेटिकल अलजेब्रा फॉलो करते हैं, बट जो वेक्टर्स है वो थोड़े टेढ़े हैं। वेक्टर्स हमारा एक स्पेशल तरह का अलजेब्रा फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को हमें कैसे ऐड करना है, सिंपल एडिशन नहीं करना, उनकी डायरेक्शन को ध्यान में रख के हमें उनको कैसे ऐड करना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर एडिशन एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। उससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर और लूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब एक वेक्टर को अगर मुझे फिजिकली रिप्रेजेंट करना हो, मैथमेटिकली नहीं, सिंबल के ऊपर छोटा सा एरो डालते तो पता चल रहा है कि ये सिंबल एक वेक्टर को दिखा रहा है, बट एक्चुअल में अगर हम एक वेक्टर को कॉपी में ड्रॉ करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। तो ये 2-3 लेक्चर्स के बाद चलेंगे हम अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।